अब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें की कौन सी खबर कहां से आई है। देखो गाइस सबसे पहली खबर आपकी चंडीगढ़ से कि हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए कानून में किया संशोधन। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे अब कैलेंडर वर्ष है जो 1 जनवरी के बजाय उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन से कर्मचारी की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कानून में यहाँ पे संशोधन को मंजूरी दी है। तो गाइज यहाँ पे हरियाणा सरकार ने 5 साल से ज़्यादा समय से नौकरी कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। और शनिवार को यहाँ पे हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैलेंडर वर्ष को 1 जनवरी से मानने की बजाय उस दिन से मानने को यहाँ पे मंजूरी दी है जिस दिन से अस्थायी कर्मचारी नौकरी पर लगा था। इससे अब उन कर्मचारियों को यहाँ पे फ़ायदा होगा जिनके कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि कैलेंडर वर्ष है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। चूँकि जॉब सिक्योरिटी एक्ट 15 अगस्त 2024 से लागू हुआ और 5 साल की अवधि है जो 15 अगस्त 2019 से पहले की बनती है। इस तरह ना तो 2019 और ना ही 2024 में कैलेंडर वर्ष पूरा हो रहा था। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर से ऐसे प्रभावित कर्मचारियों ने मिलकर गुहार लगाई थी कि कैलेंडर वर्ष की जो परिभाषा है उसमें संशोधन किया जाए। तो आखिरकार यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे फिलहाल हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन का जो फैसला है वो नहीं हुआ है और इसको लेकर कहा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस एजेंडे में कुछ और सुधार की ज़रूरत थी, इसलिए इस एजेंडे को यहाँ पे स्थगित किया गया है। बैठक में कुल 31 एजेंडे थे जिनमें से 30 पारित हो गए, यानी कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में जो 5 नंबर का मामला है उस मामले में यहाँ पे संशोधन को लेकर फैसला होना था, लेकिन फिलहाल इसको यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे अब HKRN के पास रहेगा सभी कर्मचारियों का डाटा। तो गाइज यहाँ पे हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार के अधीन विभिन्न विभागों और संगठनों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का डाटा HKRN के पास उपलब्ध होगा। इससे पता चलेगा कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। और मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसका लाभ उनको मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 से पहले 5 साल की संविदा पूरी कर लेंगे। नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए जो कि आपके हिसार से है कि रोडवेज साझा मोर्चा ने महाप्रबंधक से मुलाकात करके रखी मांगे। महाप्रबंधक ने दिया 8 से 10 दिन में समाधान का आश्वासन। तो गाइज यहाँ पे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं के हल के लिए डिपो महाप्रबंधक से मुलाकात की थी और महाप्रबंधक ने साझा मोर्चा को मांगों व समस्याओं को 8 से 10 दिन में पूरा करने का आश्वासन है जो दिया है। और इनकी जो प्रमुख मांगे थी उनमें 2016 के कर्मचारियों की बकाया LTC, सभी कर्मचारियों का पहला, दूसरा एवं तीसरा बकाया ACP, खुले पैसों की समस्या, लोकल मार्ग रूट पर 8 घंटे की ड्यूटी की समस्या, कर्मशाला के कर्मचारियों की प्रेशर ग्रीस गन एवं कार्य करने के लिए शेड की व्यवस्था एवं मुख्यालय स्तर की मांग, कर्मचारियों का बकाया रात्रि भत्ता जैसी मांगे व समस्याएं रही हैं। तो जिसको लेकर गाइज यहाँ पे अब महाप्रबंधक ने सभी मांगों व समस्याओं पर विचार करते हुए अधिकतर समस्याएं हैं जो 8 से 10 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया है। और वहीं पर गई यहाँ पे साझा मोर्चा नेताओं ने कहा कि अगर उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं होगा तो साझा मोर्चा फिर से रणनीति बनाकर धरना प्रदर्शन है जो वो करेगा। और नेक्स्ट बड़ी खबर भी देख लीजिए जो कि आपकी चंडीगढ़ से है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से रोका। JSC कहा कि 31 को भूख हड़ताल, अगली रणनीति भी तय होगी। तो गाइस यहाँ पे PGI गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों ने पुलिस पर उन्हें गैर कानूनी तरीके से रोकने का आरोप लगाया है और कहा कि दोपहर 3 बजे PGI गेट के बाहर से 100 से अधिक कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि अपनी ड्यूटी खत्म करके PGI गेट के बाहर से रैली ग्राउंड तक शांतिपूर्ण विरोध मार्च में शामिल होने जा रहे थे।
और 7 दिसंबर को ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीजीआई प्रशासन को एक नोटिस दिया था, जिसकी प्रति डीसी, एसएसपी और डीएसपी को भेजी ताकि 17 दिसंबर को पीजीआई से रैली तक पीजीआई प्रशासन की विफलताओं और मनमानी के विरोध में रैली निकाली जा सके। तो पीजीआई प्रशासन ने उस पर रोक लगाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दी। फैसला न आने के चलते उस दिन इस विरोध मार्च को रद्द कर दिया गया और जेएससी के चेयरमैन अश्विनी मुंजाल ने कहा कि हाईकोर्ट से रैली पर रोक का कोई आदेश नहीं हुआ। फिर भी 24 दिसंबर को पीजीआई को नया नोटिस दिया गया कि जेएससी 28 दिसंबर रैली निकालेगी। मुंजाल ने कहा कि इससे पहले 18 दिसंबर को बातचीत के लिए पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। 4 दिसंबर की तरह पुलिस ने कर्मचारियों को रोका और 2 कर्मचारियों को पुलिस चौकी है जो वो ले गए और इसके बाद सभी जेएससी के प्रतिनिधि सेक्टर 24B में एकत्रित पुतला यात्रा लेकर सेक्टर 25 में पहुंचे और वहां पर पुतला दहन किया। इस दौरान जेएससी ने अपनी मांगें दोहराई कि जिन 4 सिक्योरिटी गार्ड को प्रताड़ना के तहत 2 दिसंबर से ड्यूटी नहीं लिया, उन्हें ड्यूटी पर वापस है जो लिया जाए। नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए, जो कि आपकी यहाँ पे बट्टू कला से है कि अध्यापक संघ ने धरना व प्रदर्शन कर उठाया अपनी मांगों का मुद्दा। रोज खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। धरना व प्रदर्शन की अध्यक्षता खंड प्रधान सतपाल डाका ने की है और प्रधान सतपाल ने कहा कि सरकार व शिक्षा विभाग आए दिन नए नए कार्य अध्यापकों पर थोप देते हैं, जिससे यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और किसी भी प्रकार का सर्वे बीएलओ का कार्य अध्यापकों पर थोप दिया जाता है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है और वहीं पर गाइस यहाँ पे धरने को संबोधित करते हुए अनेक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि रूल 2012 के तहत जिन अध्यापकों की एसीपी नहीं लगती उनका केस बिना रुपए हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य कमेटी लड़ेगी और जिन अध्यापकों के 50% से कम नंबर हैं वो अध्यापक अपने अपने ब्लॉक प्रधानों को अपना केस बना कर दे। एसीपी व और प्रमोशन के लिए विभागीय रूल 2012 निरस्त है जो वो होना चाहिए। तो नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए, जो कि आपकी जींद से है कि जींद डिपो में एचकेआरएन के तहत शामिल किए जाएंगे 48 परिचालक। सुधरेगी व्यवस्था, नवनियुक्त परिचालकों को टिकट काटने व यात्रियों से अच्छे व्यवहार का देंगे प्रशिक्षण। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे रोडवेज के जींद डिपो में अगले सप्ताह तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 48 परिचालक है जो शामिल होंगे और इससे यहाँ पे डिपो में परिचालकों की कमी तो पूरी हो जाएगी और यात्रियों को यहाँ पे बेहतर परिवहन सुविधा भी मिलेगी। शुरुआत में इन परिचालकों को रोडवेज कर्मचारियों के साथ टिकट काटने को लेकर व यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे इनको रूटों पर भेजा जाएगा। और वहीं पर यहाँ इनका कहना है कि डिपो में 5 साल से नहीं हो पाई स्थायी भर्ती। तो रोडवेज में पिछले 5 साल से परिचालक व अन्य पदों पर स्थायी भर्ती नहीं हो पाई है। तो पिछले 1 साल में डिपो में 100 से ज़्यादा नई बसें आई हैं, लेकिन उस हिसाब से परिचालक नहीं है। डिपो में 48 परिचालकों के शामिल होने के बाद बसों के चक्कर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर चालकों की कमी है जो हो सकती है। तो हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य उप प्रधान संदीप रंगा का कहना है कि परिवहन विभाग को चाहिए कि डिपो में बसों की संख्या है जो बढ़ाई जाए। तो नेक्स्ट बड़ी खबर भी देख लीजिए, जो कि आपकी कुरुक्षेत्र से है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अनुबंध सहायक प्रोफेसरों की नौकरी सुरक्षा को लेकर हुक्टा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इकाई के अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों की नौकरी सुरक्षा को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपने का काम है जो किया गया है। तो गाइज, जो हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन है यानी कि हुक्टा है, वो लगातार अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय के अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों को नौकरी सुरक्षा की गारंटी को लेकर लगातार विधायकों मंत्रियों को यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम है जो किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर यहाँ पे प्रयास है जो किए जा रहे हैं और संघर्ष किए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ पे हुक्टा ने पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपने का काम है जो किया है और ज्ञापन में प्रदेश के अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की तरह सहायक प्रोफेसरों को भी रोजगार सुरक्षा गारंटी का लाभ दिए जाने की मांग है जो वो की है। और वहीं पर प्रतिनिधि मंडल में शामिल सहायक प्रोफेसरों ने बताया कि डॉक्टर बनवारी ने उन्हें आश्वासन दिया
कि प्रदेश सरकार उनके हितों को लेकर चिंतित है और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सभी विश्वविद्यालयों के अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों को भी महाविद्यालयों के एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह रोजगार सुरक्षा का गारंटी का लाभ देने का वादा किया हुआ है। तो उन्हें नए वर्ष में ये नायब तोहफा है जो मिल सकता है और उनका रोजगार सुरक्षित होने तक किसी भी अनुबंधित सहायक प्रोफेसर का रोजगार जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबर। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।